जय श्री राम। वर्तमान में ये देखने में आ रहा है, मुझे ही नहीं आप सब भी अनुभव करते होंगे कि हमारे बीच में जो आयु प्राप्त व्यक्ति यानी वृद्ध बुजुर्ग लगभग 60 साल या 60 साल से ऊपर वाले जो रहते हैं, उनकी बहुत उपेक्षापूर्ण दृष्टि से उनको देखा जा रहा है। उनके प्रति हमारा भाव, उनके प्रति हमारी निष्ठा, उनके अतीत को लेकर कुछ प्राप्त करने की लालसा हमें लगभग समाप्त हो गई है। और इस कोरोना काल ने तो और ही कमाल कर दिया है कि हम केवल और केवल अपने लिए चिंतन कर रहे हैं, अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने बीच में रह रहे बुजुर्गों को, आयु प्राप्त लोगों की को बोझ समझकर उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। जबकि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर में, उस समाज में, उस देश में पूरा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उसका ये अर्थहीन जीवन जो नज़र आ रहा है वो बड़ा अर्थपूर्ण है। हम उसके विगत किए हुए कार्यों से, उसके अनुभव से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए कि जो दिन आज हम उनमें देख रहे हैं, शायद कल वो दिन हम में भी आएगा। तब हमें कैसा महसूस होगा अगर हमारी संतति हमारे साथ ऐसा उपेक्षापूर्ण व्यवहार करेगी। तब हमें वो पुराने दिन रह के याद आएंगे कि हमने भी ऐसा किया था। ये जस्ट रिकॉर्ड का उल्टा भाग है जो हमारे सामने आ रहा है। तो मैं तो यही विचार रखता हूँ और ये सभी ही रखते होंगे और सभी चाहते होंगे कि हमारे बीच में रह रहे आयु प्राप्त लोगों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, उनके हर सुख दुख का ख्याल रखा जाए। इस बात को मैं एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। हरी भरी घास में एक सूखा तिनका पड़ा हुआ, अर्थहीन तरीके से वो घास उसको देखकर इतनी इठला रही थी और कह रही थी कि हे तिनके, हे रसहीन तिनके, तेरा हम जैसे हरी भरी मखमली घास के बीच में क्या कहूँ, तेरा ये अर्थहीन जीवन किस काम का है। हरी भरी घास शीतल मंद सुगंध पवन में इठला रही थी, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ी हुई थी। अभी उसकी जवानी थी, बहुत आनंदित थी। उसको वो तिनका अर्थहीन, रसहीन, हर तरह से व्यर्थ लग रहा था और उसे ये लग रहा था कि ये हमारी शोभा को भी समाप्त कर रहा है। इस सब व्यवहार को देखकर वो तिनका मन ही मन बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने आप को बड़ा उपेक्षित सा महसूस किया और उसे ये याद आने लगा कि एक दिन मैं भी ऐसा ही हरी भरी घास की तरह यहाँ इठलाता था, लेकिन शायद मैंने अपने जीवन काल में ऐसा व्यवहार न किया हो जो आज मुझे देखने को मिल रहा है। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया। वो तिनका वहाँ से फुर्र से हवा के झोंके के साथ उड़ गया और बराबर रखे हुए एक पानी के हौज में जाकर गिर गया। उस पानी के हौज में एक चींटी अपने जीवन मरण के प्रश्न को हल करने में लगी हुई थी, यानी कि वो पानी में पड़ी हुई थी, डूबी जा रही थी। उसे कोई सहारा चाहिए था जिससे उसका जीवन बच सके। तभी वो तिनका उसके पास आकर गिरा और वो चींटी झट से उस तिनके का सहारा लेकर उस पर चढ़ गई। धीरे धीरे हवा के झोंके से
वो तिनका किनारे आ गया और चींटी किनारे आकर हौज की दीवार पर चढ़ गई और उसने तिनके का बहुत 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 धन्यवाद किया कि आपकी वजह से आज मेरी जान बच गई। तिनके ने कहा कि जान तो जो बच गई सो बच गई, लेकिन तुमने जो मेरा विचार था कि मेरा जीवन अर्थहीन हो गया है, आज उसको अर्थपूर्ण समझने का मुझ में एक जज्बा पैदा किया है। मुझे लगता है कि मैं अब भी परिवार को, देश को, समाज को कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि विगत में जो कुछ मैं देख के आया हूँ, जो कुछ मैंने अनुभव किया है, वो सब कुछ मेरे पास है। वह लेने वाले की कमी है। जब भी वक्त आएगा मैं उसको, उसके चाहने वाले को, आवश्यकता वाले को, बुरे वक्त में उसका संबल बनूंगा। ऐसा सोचकर वो तिनका अपने ऊपर बड़ा गौरवान्वित महसूस किया। तो आज का मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि कृपया अपने बीच में रह रहे सभी बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनके अनुभव से कुछ सीख लें। वो अवश्य एक दिन आपके कहीं ना कहीं काम में आएगा और आपका जीवन सफल बनाएगा। धन्यवाद।